दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट में अब बस कुछ ही दिन बाकी है और लगातार हमारी स्टडी जो है वो चल ही रही है। ऑलरेडी मैंने आरबीआई पे सर काफी न केवल क्लास दी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी आरबीआई असिस्टेंट की प्रिपरेशन रिगार्डिंग हो सकता है उस पर हम लोगों ने डिटेल बात करी है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब आपको लास्ट के 10 डेज पे फोकस करना चाहिए और प्रिपरेशन की लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इस पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। देखिए 11 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। अगर आप आज से देखें तो लगभग समतुल्य नियर 10 दिन के करीब का समय आपके पास बचा हुआ है। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, 35 मैथ और रीजनिंग और 30 क्वेश्चन सर इंग्लिश। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल पैटर्न की बात करूं सर, ओवरऑल पैटर्न आपको पता है आरबीआई के अंदर इजी आता है। अगर मैं नॉर्मल कट ऑफ देखूं तो 95 प्लस, सारे जोन में नहीं लेकिन जो मैक्सिमम कई जोन का क्राइटेरिया 23 में आया था, 96 करीब कट ऑफ गया था। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी कट ऑफ सर 88-87 करीब सर कुछ एक जोन में गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी यहाँ पे स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी, या मैं कहूं कि जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उसको स्पीड के साथ आपको ऐड करना ही पड़ेगा। केवल कॉन्सेप्ट के बेस पे आप आरबीआई के अंदर सर अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्पीड पे बात करनी पड़ेगी। जब मैं कहता हूं सर यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट समझिएगा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, अगर आप इसको इन डेप्थ देखिए 12 से 15 मार्क्स एवरेज है सर, और हाई स्कोरिंग है सर, स्पीड बेस्ड आपका कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अर्थमेटिक के प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क एंड परसेंटेज के टॉपिक्स 10 से 13 क्वेश्चन एवरेज है। लेवल मॉडरेट जो है वो आता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, डीआई के सर 5 से 10 क्वेश्चन इजी, ग्राफ पैटर्न, टेबल पैटर्न और कैसलेट पैटर्न के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज के मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज लगभग 5 क्वेश्चंस, इजी पैटर्न, क्विक स्कोरिंग आपका जो है वो क्वांट का होता है। रीजनिंग की हम बात करें सर, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सिटिंग और पजल सर एवरेज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने 23 के भी मैं आपको आपके सारे जो है वो शिफ्ट के पैटर्न, या फिर मैं कहूं उससे पहले जो पैटर्न था, अभी जब एसपीआई पीओ का पैटर्न अपडेट हुआ है, एटलीस्ट आप मानिए कि 35 में से 15 से 19 क्वेश्चन तो आपको सिटिंग पजल के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका लेवल सर आपको मतलब इजी टू मॉडरेट इन द सेंस, कई ऐसे पैटर्न होंगे, प्रैक्टिस अगर आपने नहीं करी है सर, आप लैंग्वेज से फैमिलियर नहीं है, आप डॉट पॉइंट का मतलब नहीं जानते हैं, तो आपके लिए टाइम टेकिंग होगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा टफ नहीं आता सर। हाई स्कोरिंग, हाई वेटेज आपका सिटिंग पजल का टॉपिक है। नेक्स्ट सिलॉग में आए सर 3 से 5 क्वेश्चन एवरेज, इजी, क्विक स्कोरिंग, इनइक्वालिटी 3 से 5 क्वेश्चन इजी, क्विक स्कोरिंग, कोडिंग डिकोडिंग सर इजी टू मॉडरेट, कॉमनली आस्क आते हैं। ब्लड रिलेशन के 3 से 5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट, रेगुलर ट्रेंड में आपको ब्लड के सवाल मिलते हैं सर, और सीरीज यानी अल्फाबेटिकल सीरीज या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस के 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके इजी और फ्रीक्वेंट हमें जो है वो एग्जाम के शिफ्ट में जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, ये आपका हो गया रीजनिंग का। बात करते हैं इंग्लिश की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव 7 से 10 क्वेश्चन, हायर वेटेज। इसके बाद अगर मैं जाऊं एरर डिटेक्शन 5 से 5 क्वेश्चन, ग्रामर बेस्ड आपका। फिलर्स और क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन सर, वोकैब प्लस ग्रामेटिकल बेस्ड आपका आ गया। इसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजंबल 2 से 5 क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल, लॉजिकल फ्लो आपका सवाल का। ठीक है, वर्ड यूजेस और वर्ड स्वैप के सर 2 से 4 क्वेश्चन इजी, वोकैब बेस्ड पैटर्न आपको ज्यादा जो है वो एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका सर एक सिंपल पैटर्न हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ट्रेंड को देखिए। ये ट्रेंड ये समझे कि पेपर का ओवरऑल लेवल, ऑलरेडी मैं रीजनिंग का सर प्रीवियस ईयर पेपर पहले ही मैंने करवाया है, एक बार फिर से 23 का भी 21 का भी एक बार पेपर मिक्स करके आपको दे दूंगा। इस वीक में प्लान कर रहा हूं ताकि आपको कंटेंट प्रॉपर मिल जाए, उसको आप रिवाइज प्रॉपर कर पाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड को आपको समझना है कि वहां पे आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, किनको आपको फोकस करना है। जब मैं आपसे क्वांट की बात करता हूं, इन सिंप्लीफिकेशन अर्थमेटिक हैव कंसिस्टेंटली डोमिनेटेड द सेक्शन। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन यूजुअली 12 to 15 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कहूं प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क रेशियो, परसेंटेज, ये कॉन्सेप्चुअल के आपके जो है वो पैटर्न ज्यादा पूछे जाते हैं। डीआई के सवाल हमें लगभग जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अगर आप स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक के टॉपिक सिलेक्टिव और डीआई के 2 से 3 पैटर्न जो कि अर्लियर ट्रेंड में भी हमें बार बार देखने को मिला है, अगर आप इसको भी, और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है सर कि लास्ट के 10 डेज में आप रेगुलर मॉक दे रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, और दोनों को आप प्रैक्टिस करने के बाद डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो ये 2 चीजें करने पे भी आपको सर स्कोर में अच्छा खासा इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए सर। रीजनिंग एबिलिटी, जैसे मैंने आपसे कहा सर कि किन्हीं तरह के एग्जाम में नियर 50 to 60% वेटेज आपको सिटिंग और पजल का मिलेगा।
मिलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं सर कि आपको 70% तक का वेटेज जो है वो सिटिंग पजल में देखने को मिल जाए। तो आपको यहाँ पे सिटिंग पजल की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको फिर कहूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ सर, ये चैनल है रीजनिंग बाय अर्पित सर, आप गए, इसमें लगातार फिलहाल मैं पजल के सेशंस ले रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस साइड आप जाएंगे सर, रेगुलर बेस पे आपको सर पजल 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 और इसकी पीडीएफ भी, जैसे अगर आप इस पे क्लिक करेंगे सर, क्लिक करते ही आपको इसकी पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएगी। आपने डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करते ही ये पीडीएफ की लिंक आपको मिल गई। यहाँ से आप इस क्लास को प्रॉपर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। सेम जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया कि ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज कि आपको करना क्या है, सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स पे आप फोकस करिए, जैसे क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, डीआई, रीजनिंग में पजल, सिटिंग, सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, इंग्लिश में सर आरसी, एरर डिटेक्शन। ये टॉपिक्स जो है वो आपके मैक्सिमम मार्क्स आपको दिलवाते हैं सर, फोकस्ड मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। डेली मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको सर करनी ही करनी है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि लास्ट के 10 डेज हैं, वैसे अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट है सर तो आपको एक नहीं कम से कम 2 मॉक जरूर देना चाहिए। एक मॉक आप सुबह दीजिए, उसको 2 घंटे एनालिसिस करिए, एक मॉक शाम का फिक्स टाइम बना लीजिए। जब आप मॉक एनालिसिस करते हैं तो 2-3 फायदे होते हैं सर। एक तो एग्जाम का टेम्परामेंट आप समझ पाते हैं, आप मॉक टेस्ट देके अपनी स्पीड को जज कर पाते हैं, अपने परसेंटाइल मतलब एक्यूरेसी को, कॉलम को देख पाते हैं कि आप कहां पे हैं और कितना ग्रो करने की आवश्यकता है और कितना आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ये सब आप एक साथ जो है वो देख पाते हैं। तो मॉक टेस्ट कोशिश करें कि डेली मिनिमम एक तो देना ही है सर, अगर संभव हो तो सुबह शाम मिला के कम से कम 2 मॉक आपको जरूर देने चाहिए सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। टाइम मैनेजमेंट आपको इंप्रूव इसलिए करना है सर क्योंकि आपके पास 60 मिनट है, 20-20 मिनट ईच है सर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में आरसी में दिक्कत होती है, कई बच्चों को क्वांट के जो है वो सेक्शन अटेम्प्ट करने में दिक्कत होती है। जब आप लगातार मॉक देते हैं तो आपको ये समझ में आने लगता है कि 20 मिनट में मुझे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस क्वेश्चन में कितना रुकना है, किस क्वेश्चन को साइडलाइन करना है, किससे मुझे ग्रो करना है। तो जब ये आपको समझ में आता है तो आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला फोकस आपको क्या करना है सर कि आप 20 मिनट को बाइफरकेट करके ग्रो करिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट। देखिए, मैं ये हमेशा बोलता हूं, देखिए स्पीड का गेम तो है, लेकिन स्पीड के गेम में अगर आप एक्यूरेसी मिस कर देंगे तो उसमें बड़ा नुकसान आपका होगा सर। देखिए, मैं ये कहता हूं कि 6 + 7 13 आपको जो है वो दिख रहा है, लेकिन आपको कब पता ही नहीं चलेगा कि आपने 8 + 7 15 आप करके आ गए। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि इजी है, मैं जल्दी टिक करके निकल जाऊंगा। जब कभी भी पैटर्न इजी आपको लगे तो आपका पहला फोकस ये है सर कि आपकी एक्यूरेसी कितनी बेहतर है, इस पे आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए। तो स्पीड को जब हम कॉन्सेप्ट के साथ फोकस करते हैं सर, इस चीज को एनालिसिस किया करिए कि जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, जो गलत हुए हैं, वो क्यों गलत हुए हैं। क्योंकि लाइव मॉक देते समय कभी भी कोई ये सोच के गलत नहीं करता, मतलब ये सोच के टिक नहीं करता कि वो गलत हो जाएंगे। तो बाद में अगर वो गलत हो रहा है तो मेक श्योर ये करें सर कि आपसे गलती कहां हो रही है, कहां आपसे मिस्टेक हो रही है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आइए। रिवीजन सर बहुत जरूरी है, मतलब रिवीजन का कोई दूसरा तर्क नहीं है। लास्ट के 10 डेज में अगर आप डिटेल एनालिसिस मॉक को भी करेंगे, मॉक की भी करेंगे सर, और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो इसका आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा होगा सर। इसलिए लास्ट के 10 डेज को प्रॉपर हर चीज में सेक्रीफाइस करिए सर। दोस्ती यारी शादी ब्याह सब होता रहेगा सर, अगर कैरियर स्टेबल हो गया तो उससे जरूरी, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे देखूं सर, एडिशनल टिप्स में मैं यही कहूंगा सर कि काम रहें, सेक्शनल प्रैक्टिस करते जाएं, एरर नोटबुक को मेंटेन करें और स्लीप जो है वो प्रॉपर लें सर। मतलब देखिए, एंजाइटी लेने से कुछ नहीं होगा, सही स्ट्रक्चर को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे, आपको इसका बेनिफिट होगा सर, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट लीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, उसको एनालिसिस करिए, प्रॉपर मॉक को एनालिसिस करिए, ठीक है। और जो भी आपकी एक नोटबुक है मिस्टेक्स की, उसको आप प्रॉपर अपडेट करते रहिए, उसको आप देखते रहिए, ये आपको हेल्प जो है वो देगा आपकी स्ट्रेटेजी को क्लियर करने में, ठीक है। जितने भी हमारे अभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे एक सर्विसमैन सर लोग हैं, मुझे बताइएगा हालिया अगर आपने कोई आरबीआई का भी मॉक दिया है, हालिया आपने कोई भी अगर आरबीआई का मॉक दिया है तो मुझे बताइएगा आपका टोटल स्कोर कितना बना है, आपका मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में स्कोर कितना है सर, और आपकी
एक्यूरेसी कितनी बनी है उस मॉक में, ये आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर जो है वो बताइएगा। ठीक है, आपका टोटल स्कोर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का स्कोर और एक्यूरेसी कितनी है ये आप लोग जरूर से जरूर जो है वो इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है, 11 तारीख को आप लोगों का पेपर है सर। इसके बाद सर 2026 के बड़े एग्जाम्स जो है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, इसके अलावा मैं कहूं तो IBPS PO, RRB PO, SPI क्लर्क, SBI PO, LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, NIACL असिस्टेंट का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। ये सारे बड़े एग्जाम्स सर आपको बहुत जल्दी जो है वो देखने को मिलेंगे। हमने सर लेटेस्ट में निर्माण का हम सर बैच लॉन्च करने वाले हैं, IBPS क्लर्क फाउंडेशन, RRB क्लर्क फाउंडेशन का, और इसका पलटन एक्स सर्विसमैन का भी हम IBPS क्लर्क फाउंडेशन और एक्स सर्विसमैन IBPS RRB क्लर्क फाउंडेशन का भी बैच लॉन्च करने वाले हैं सर। ये सारे के सारे बैचेस सर आपको फिलहाल मिल जाएंगे किसके अंदर सर, हमारा जो पैक है बैंक महापैक। बैंक महापैक क्या होता है सर, अगले 1 साल तक जितने भी नोटिफिकेशन बैंकिंग और इंश्योरेंस के आते हैं, जो भी आएंगे सर, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे, जो फिलहाल डिस्काउंटेड ऑफरिंग में आपको 1.5 साल के लिए 1499 और 2 साल के लिए 1699 में प्रॉपर मिल जाएगा। इसके अलावा सर हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी जो है सर, देखिए हम इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म है सर यूट्यूब के अंदर जो ना केवल हम एक्स सर्विसमैन पे डिटेल बात करते हैं सर, गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन बैचेस भी प्लान करते हैं सर। उसका परिणाम है सर इस बार हमें IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क के अंदर जो है वो बम्पर सिलेक्शन हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों ने दिए हैं सर, और हम ये उम्मीद करते हैं सर कि नेक्स्ट नाम जो है वो आपका भी यहाँ पे जरूर होगा सर। हमारा सर डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन एक सुपर पैक या सुपर नायक यहाँ पे चल रहा है सर। ये क्या है सर, इसके अंदर जितने भी अभी तक के एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस लॉन्च होंगे, वो सब आपको सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या सुपर नाइक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप डिस्काउंटेड प्राइस में जो है वो ऐसे अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर कोई वीडियो, लेट्स सपोज मान लीजिए आप यहां पे गए सर, ऐसे चैनल पे गए रीजनिंग बाय अर्पित सर, इस पे किसी भी वीडियो, मान लीजिए सर अगर आप इसी वीडियो पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके जैसे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो नीचे जाने पे सर आपको सबसे पहले यहां पे मिल जाएगा बैंक महापैक। तो सबसे पहले सर आपको बैंक महापैक की लिंक मिल गई सर, यहां से हमारे ग्रेजुएट बच्चे बैंक महापैक को अवेल कर सकते हैं सर। इसको अवेल करते समय कहीं कोड की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप सीधे सीधे सर मेरा नाम यहां पे डाल दीजिएगा कोड में, सीधे आप ARPIT आप डाल दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट सर बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है सर, इसके बगल में अगर आप जाएंगे सर तो इसके ठीक नीचे बैंक एग्जाम एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक मिल जाएगा सर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे ESM और DESM कैटेगरी के सर लोगों के लिए डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक है सर। इसको भी सर अवेल करते समय कहीं कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मेरा नाम ARPIT आप डाल दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसके अंदर भी सर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। और कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।